ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाह व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइल्लाह। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐज़ा निगरानी अल्लाह की खिदमत में अर्ज़ किया था कि अल्लाह जल्ला शानो का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें माह रमज़ान जैसी अजीम नेमत से नवाजा। ये वो अजीम नेमत है जो बरकत व रहमत व मग़फ़िरत अपने हमराह लेकर के आई। इस रहमत व बरकत व मग़फ़िरत का बेहतरीन नमूना, उसकी बेहतरीन तजल्ली रोज़े की शक्ल में है। अल्लाह जल्ला शानो ने माह रमज़ान में जो तोहफ़ा अपने मेहमानों को दिया है उसका नाम है रोज़ा। रोज़े के मकासिद क्या है, रोज़े का फ़लसफ़ा क्या है, रूह रोज़ा क्या है। यूँ तो रोज़े के बहुत सारे ज़िम्नी मकासिद और उसके ज़िम्नी फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा उसका है कि सेहत इंसान की बेहतर हो जाती है। हदीस में है कि सूमू तसहू, रोज़ा रखो सेहतमंद बन जाओ। एक फ़लसफ़ा रोज़े का ये है कि इंसान को क़यामत की याद आ जाती है और क़यामत की याद आ जाने से इंसान अपने को गुनाहों से महफूज कर लेता है। एक फ़लसफ़ा रोज़े का ये बयान किया गया कि रोज़े के ज़रिए इंसान के अंदर गरीबों, महरूमों, मोहताजों और भूख प्यास के शिकार अफराद की तकलीफ़ का एहसास पैदा हो जाता है। फिर उनका दिल पसीजता है और वो भूखों की ये जो है मदद करते हैं, उनके साथ रहमदिली से पेश आते हैं। लेकिन रोज़े का जो असल फ़लसफ़ा है, असल मकसद जो रोज़े का है, क्योंकि रोज़ा यूँ तो हर इबादत की तरह से ये भी एक इबादत है, लेकिन ये एक मखसूस इबादत है, ख़ास इबादत है। ये वो इबादत है जिसे अल्लाह जल्ला शानुह ने अपने से निस्बत दी है। सौम ली, रोज़ा मेरे लिए है। वह अना उज्ज़ा बिही, और इस रोज़े की जज़ा मैं खुद हूँ। इस ख़ास इबादत का जो मकसद अल्लाह जल्ला शानुह ने असल मकसद बयान किया, वो मकसद है तक़वा। मैंने कल अर्ज़ किया था कि इंसानी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की अहमियत है वो तक़वा है। चाहे वो दुनिया की ज़िंदगी हो या वो आखिरत की ज़िंदगी हो, दुनिया और आखिरत दोनों की ज़िंदगी में जो अहमियत तक़वे की है वो किसी चीज़ की नहीं है। सबसे बड़ा सरमाया, सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह जल्ला शानो ने इंसानों को अता की है, उसका नाम तक़वा है। कुरान मजीद और हदीस गवाह है कि कितनी अहमियत है इंसान की ज़िंदगी में तक़वे की। हर चीज़ से इंसान दस्तबरदार हो सकता है, लेकिन तक़वे से इंसान दस्तबरदार नहीं हो सकता। कुरान मजीद में तक़वे की एक अहमियत ये बयान की गई है, अगर इंसान कुरान से इस्तिफ़ादा करना चाहता है, कुरान की हिदायत और रहनुमाई से बहरामंद होना चाहता है, तो ये तक़वे के बगैर मुमकिन नहीं है। कुरान हिदायत है साहिबान तक़वा के लिए। चुनांचे इरशाद होता है ज़ालिकल किताब, यहाँ तारुफ कराया गया कुरान का, ज़ालिकल किताब
ला रैब फीह हुदन लिलमुत्तकीन। ये किताब जिसमें कोई शक व शुबहा नहीं है, शक व शुबहे से बालातर है कि ये अल्लाह की किताब है। ये हिदायत है मगर सबके लिए नहीं, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। मुमकिन है यहां पर ये सवाल पैदा हो, ये सवाल मुमकिन है पैदा हो कि हम कुरान से क्या चाहते हैं, कुरान क्यों पढ़ते हैं, कुरान का पढ़ना, कुरान का सीखना और कुरान की तालीमात पर अमल करना, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद कुरान की तालीमात पर अमल करने का ये होता है कि हम मुत्तकी बन जाए, और जब हम मुत्तकी बन गए तो हमें फिर कुरान की क्या जरूरत है, क्योंकि कुरान तो एक रास्ता है, एक जरिया है हुसूल तकवा का। लेकिन जब हम तकवा हासिल कर चुके तो अब क्यों हम कुरान पढ़ेंगे, क्यों कुरान का ये जो है मुतालिया करेंगे, क्यों कुरानी तालीमात पर अमल करेंगे। जी तकवा हासिल करें, वो तो हासिल कर चुके। तहसील जो चीज हासिल है उसे दोबारा तो हासिल नहीं किया जा सकता, तहसील हासिल मुहाल है। और उधर से आप कह रहे हैं कि कुरान हिदायत है फ़कत साहिबान तकवा के लिए। तो जवाब उसका यह है कि देखिए तकवे के मुख्तलिफ मदारिज और मुख्तलिफ मरातिब हैं। हर तकवे के फ़कत एक शक्ल, ये तकवे का एक दर्जा नहीं है, मुख्तलिफ मराहिल है उसके। जिस तरह से नूर और रोशनी के मुख्तलिफ मदारिज और मरातिब होते हैं। 40 वाट के बल्ब में भी रोशनी होती है, 60 वाट के बल्ब में भी रोशनी होती है, 100 वाट का बल्ब है उसमें भी रोशनी होती है, 1000 वाट का बल्ब है उसमें भी रोशनी है। तो रोशनी तो है 40 वाट के बल्ब में भी रोशनी, कि जो रोशनी 1000 वाट के बल्ब में है वो रोशनी 40 वाट के बल्ब में नहीं पाई जाती है। तो इसी तरीके से तकवे की भी ये जो है मदारिज हैं, कोई दूसरे दर्जे पर है, कोई 10वें दर्जे पर है, मदारिज इसके अलग अलग हैं। तकवे का कमतरीन दर्जा यह है कि इंसान हक के सामने सरे तस्लीम खम करने के लिए तैयार हो जाए, चाहे वो खुदा को ना मानता हो, चाहे वो पैगंबर पर ईमान न रखता हो। तकवे का ये अदना दर्जा है। तकवे का ये अदना दर्जा उस शख्स में पाया जाता है जो कम अज कम हक की तलाश में हो, तालिब हक हो। अबू जहल जैसे अफराद के पास तकवे का कमतरीन दर्जा भी नहीं था, क्योंकि वो बरहक तालीमात व मारिफ के समंदर के किनारे खड़ा हुआ था। हर रोज वो अपनी निगाहों से पैगंबर के 2 लबों के दरमियान हक का उबलता हुआ चश्मा देख रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने उससे इस्तेफादा नहीं किया। जबकि उसके बरक्स बहुत से ऐसे अफराद थे, हैं और आते रहेंगे जो इस समंदर से बहुत दूर थे, उनके दरमियान सदियों का फासला था, इसके बावजूद वो पैगंबर पर ईमान लाए। क्यों अबू जहल ईमान नहीं लाया? क्यों ये सदियों के बाद जिन्होंने पैगंबर को देखा भी नहीं, सिर्फ उनकी तालीमात को सुना और उस पर ईमान लाए? क्योंकि अबू जहल में हक को कबूल करने का जज्बा नहीं था, हक के सामने सरे तस्लीम खम करने का जज्बा उसके अंदर नहीं पाया जाता था। और ये हक को कबूल करने का जज्बा ये तकवे का सबसे कमतरीन दर्जा है। बस अगर ये कहा जाता है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदन लिलमुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, इस आयत में मुत्तकीन से मुराद वो अफराद है जिनमें तकवे का कमतरीन दर्जा पाया जाता है, यानी कबूल हक की आमादगी उनमें मौजूद है। और जितना ज्यादा वो कुरान से करीब तर होते जाएंगे, कुरानी आयात से मानूस तर होते जाएंगे, कुरानी तालीमात पर अमल करते जाएंगे, उतना ही उनकी हिदायत में इजाफा होता जाएगा। उनके दिल की तारीकी नूर कुरान से दूर होती जाएगी। अगरचे खुदा की हिदायत सबके लिए है, मगर उसे
कबूल वही करेंगे जो मुत्तकी हैं। कुरान मजीद ने तक़वे की जो अहमियत बयान की, तो पहली एक अहमियत यह है कि तक़वे के बगैर हिदायत का अमल अंजाम नहीं पा सकता। वलो ये कि उसके अंदर वो कमतरीन दर्जा तक़वे का यानी हक़ को कबूल करने की सलाहियत और अहलियत पाई जाती हो। कल भी मैंने इशारा किया था आपकी खिदमत में कि इंसान जब दुनिया में आता है तो एक तवील सफ़र तय करने के लिए आता है, इर्तिक़ा का सफ़र, तरक्की का सफ़र। लम यकुन शैअन मज़कूरा, कुछ नहीं था इंसान, कुछ नहीं था और बहुत कुछ बनने के लिए इंसान इस दुनिया में आता है। ये सफ़र जो विलादत से शुरू होता है और इसका खातिमा जन्नत या जहन्नम पे होता है। इस तवील सफ़र के लिए ज़ादे राह की ज़रूरत है, तोशे सफ़र की ज़रूरत है। जिस तरह से हम दुनिया में भी सफ़र करते हैं तो खाली हाथ तो नहीं ना निकल पड़ते सफ़र के लिए, अपने साथ कुछ न कुछ चीज़ों का इंतज़ाम करके निकलते हैं। इसी तरह से हमें ये जो सफ़र आखिरत है, पैदाइश से जो सफ़र शुरू होता है और अर्ज़ किया कि जन्नत या जहन्नम पे जाकर के ख़त्म होता है, इस तवील सफ़र में भी हमें तोशे की ज़रूरत है, ज़ादे राह की ज़रूरत है। कुरान कहता है कि ये तोशा और ये ज़ादे राह जो है वो तक़वा है। तज़व्वदू, तुम अपने लिए ज़ादे राह, तोशा, सफ़र फराहम करो। क्या हासिल करें? फ़इन्ना खैरज़्ज़ाद अत्तक़वा, सबसे अच्छा जो ज़ादे राह है, तोशा सफ़र है, उसका नाम तक़वा है। ये सैर इल्लाह का सफ़र है। दुनियावी सफ़र के लिए जब हम मोहताज हैं तोशे और ज़ादे राह के, तो सैर इल्लाह के सफ़र के लिए मोहताज न होंगे। अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में हमें हमेशा नहीं रहना है, यहां से हमें जाना है। अद्दुनिया, हदीस में है कि अद्दुनिया दारो ममर वल आखिरतु दारो मकर। दुनिया गुज़रगाह है, वो जगह जहां हमें हमेशा रहना है, जहां पड़ाव पड़ेगा, जहां ठहराव है हमारा, उसका नाम आखिरत है। दुनिया दारो फनाइन वल आखिरतु दारो बका। दुनिया वो ठिकाना है जो एक दिन खत्म हो जाएगा, फानी है, लेकिन आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली चीज है। तो हम जहां जा रहे हैं, हम ये दुनिया जो फानी है, जहां हमें चंद दिनों रहना है, यहां तो रहने का बाकायदा इंतजाम करते हैं, खाने का इंतजाम करते हैं, कपड़े का इंतजाम करते हैं, मकान का इंतजाम करते हैं, सारी ज़रूरियात जो दुनिया की ज़िंदगी के हैं, जबकि ये फ़ानी है, हमेशा नहीं रहना है हमें। तो जहाँ रहना है, क्या वहाँ का इंतजाम नहीं करना? वहाँ का इंतजाम किस चीज़ से करेंगे? वहाँ जो चीज़ काम आने वाली है उसका नाम तक़वा है। मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जिस वक्त जंग सिफ़ीन से वापस आ रहे थे, तो जब मौला का गुजर कूफे के बाहर एक कब्रिस्तान से हुआ। मौला जब कब्रिस्तान पहुंचे तो ठहर गए। कब्रिस्तान के बासियों, कब्रों में रहने वाले मुर्दों से खिताब किया मौला कायनात ने, और खिताब करके इरशाद फरमाया, या अहल दयारिल मुहिशा, ऐ वहशतनाक घरों में रहने वालों, वल महालिल मग़फ़िरा, और ऐ बेकसो बेआबो गया महल्ले के बासियों, वल क़ुबूरिल मुज़लमा, ऐ अंधेरी कब्र में रहने वालों, या अहल तुरबा, या अहल गुरबा, या अहल वहदा, ऐ खाक नशीनों, ऐ गुर्बतो वहदत के मकीनों, या अहलल वहश, ऐ खौफ व वहशत में जिंदगी बसर करने वालों, अंतुम लना फरतुन साबिक, तुम हमसे पहले वहां पहुंच गए, तुम हमारे आगे आगे चल रहे हो। वनहनु लकुम तबउन लाहिक,
और हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आने वाले हैं, करीब हम भी तुमसे मुल्हक होंगे। तुम अगर दुनिया की खबर सुनना चाहते हो तो सुनो। अम्मा दूर फ़क़त सुकिनत, जिस घर को तुमने बड़े शौक से बनाया था, जिस घर को तुम छोड़ करके गए थे, उसमें कोई और आकर के रहने लगा है, वो घर आबाद हो गए हैं। वह अम्मल अज़वाज फ़क़त नुकिहत, जिन शौहरों को, जिन बीवियों को छोड़ करके तुम लोग गए थे, अगर मुर्दा मर्द है तो अपनी बीवियां छोड़ के गए थे, मुर्दा अगर औरत है अपने शौहर छोड़ के गए थे। फ़क़त नुकिहत, उन लोगों ने दूसरी शादियां कर ली हैं। वह अम्मल अमवाल फ़क़त क़ुस्सिमत, जो तुम मालो दौलत इकट्ठा करके छोड़ के गए थे वो सब बारिशों में बट गया। हाज़ा खबरुन मा इंदना, ये तो वो खबर थी जो हमारे पास थी इस दुनिया की, जो हमने तुम्हें बता दिया। फमा खबरुन इंदकुम, तुम्हारे पास वहां की क्या खबर है। ये कहने के बाद इमाम अपने असहाब की तरफ रुक करके फरमाते हैं, अम्मा लौ उज़िना लहुम फिल कलाम लअख़बरूकुम अन्ना खैर ज़ाद तक़वा। ऐसे बात है कि कब्र से कोई आवाज़ तो नहीं आई, कोई जवाब तो कब्र से नहीं आया, क्योंकि वो बोलने के काबिल नहीं है, अल्लाह की तरफ से उन्हें जवाब देने की इजाज़त नहीं है। इमाम फरमाते थे अगर परवरदिगार इन्हें बोलने की इजाज़त दे देता तो मालूम है ये क्या कहते, ये जवाब इनका क्या होता। ये जवाब में कहते लअख़बरूकुम अन्ना खैर ज़ाद तक़वा, तो ये तुम्हें यही खबर देते कि भाई यहां पर तो बेहतरीन ज़ाद राह जो है वो तक़वा है। वो माल व धन, वो दौलत, वो सरवत, वो बिल्डिंग, वो मकान, वो गाड़ियां, वो बैंक बैलेंस यहां कुछ नहीं काम आया। यहां जो चीज काम आएगी वो तक़वा है। घर अगर उसमें कोई आके बैठ गया, माल दौलत हमारा बढ़ गया, बढ़ जाओ, हमारे किस काम का। जो चीज हमें यहां काम आने वाली है वो यही जवाब देंगे, कि खबर यही देंगे कि वो चीज का नाम तक़वा है। कुरान मजीद ने एक मकाम पर तक़वे को लिबास करार दिया है। देखिए, एक शरीफ इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज जो है उसका नाम है कपड़ा। एक शरीफ इंसान भूखा रह सकता है मगर नंगा नहीं रह सकता। हमें दुनिया में भी कपड़े की जरूरत है और हमें आखिरत में भी कपड़े की जरूरत है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम, ऐ फर्जंदान आदम हमने तुम्हारे लिए कपड़ा नाजिल किया है। युवारी सौआतिकुम, ये कपड़ा तुम्हारे बदन के बदनुमा हिस्सों को, तुम्हारी शर्मगाहों को छुपा लेता है। वरीशा, एक काम उसका है उन चीजों को छुपा लेना, दूसरा काम यह है कि कपड़ा तुम्हें जीनत अता करता है। लेकिन ये तो दुनिया के कपड़े हैं। असल कपड़ा जिसकी तुम्हें जरूरत है, जो तुम्हारे आखिरत में काम आएगा, वो है तक़वा। वलिबासु तक़वा ज़ालिका खैरुन, ये तक़वे का लिबास जो है ये आम कपड़ों से है। जितना ध्यान, जितनी तवज्जो तुम दुनिया के कपड़ों पे देते हो, आम कपड़ों पे देते हो, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है आखिरत के लिबास यानी तक़वे की तरफ ध्यान देने की। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। लअल्लहुम यज़क्करून, शायद लोगों को खुदा और क़यामत की याद आ जाए। इस आयत में तक़वे को लिबास करार दिया गया है। लिबास की चंद खुसूसियतें होती हैं हर कपड़े की। दुनिया का भी जो कपड़ा है उसमें भी ये खुसूसियत पाई जाती है। पहली खुसूसियत उसकी क्या है कि जो हमारे उयूब हैं उनकी पर्दापोशी हो जाती है। दूसरी खुसूसियत यह है कि ये कपड़ा हमें सर्दी, गर्मी वगैरह से महफूज रखती है। जख्म लगने से कपड़ा हमें जो है महफूज रख लेता है। तीसरी खुसूसियत, कपड़ा जीनत है, बदन में जीनत के इजाफे का सबब बन जाता है कपड़ा। ये दुनिया के कपड़ों की खुसूसियत है। ये तीनों खुसूसियतें लिबास तक़वा में भी पाई जाती है। तक़वा जीनत भी है। जिस इंसान के पास तक़वा हो वो माशरे में अच्छी निगाहों से देखा जाता है, मुमताज माना जाता है उससे।
जिस तरह से कपड़ा सर्दी गर्मी से बचाता है, ये आम कपड़ा, या तकवे का कपड़ा हमें लफ्जिशों से बचाता है, हमें गुनाहों से बचाता है। जिस तरह से कपड़ा हमारे बदनुमा हिस्सों को, अयूब को छुपा देता है, इसी तरीके से तकवे का लिबास भी हमारे अयूब को छुपा देता है। कुरान मजीद में तकवे की एक और खुसूसियत जो बयान, इसकी बिना पे इतनी अहमियत दी गई है तकवे को, कि अल्लाह ने हर इबादत का मकसद तकवा करार दे दिया, जिंदगी का मकसद ही तकवा करार दे दिया। वो इबादत जो मखसूस इबादत थी परवरदिगार की, यानी रोजा, जिसको अपनी तरफ उसने निस्बत दिया, जिसकी जज़ा परवरदिगार ने खुद अपने को करार दिया, उसका मकसद भी परवरदिगार ने क्या करार दिया था? तकवा करार दिया था। तो क्यों तकवे को इतनी अहमियत, क्या क्या फायदे हैं इसके? कुरान मजीद की निगाह में तकवे का एक फायदा यह है, एक असर तकवे का यह है कि अगर हम साहिब तकवा हैं, दुश्मन की साजिशें हम पर असर अंदाज नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि आज चारों तरफ हमारे खिलाफ साजिशों का जाल बुना जा रहा है। हमारे दुश्मन शब रोज, हमें उनका पता हो या पता ना हो, हम उसकी तरफ मुतवज्जे हों या गाफिल हों, इससे बहस नहीं है, लेकिन बहरहाल इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि शब रोज हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहे हैं। कुरान कहता है कि अगर तुम साहिब तकवा बन जाओगे, अगर तुम तो तकवे की दौलत से मालामाल हो जाओगे, तो दुश्मनों की साजिशें तुम पर असर नहीं कर सकती हैं। इरशाद होता है सूरह आले इमरान में कि व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम साबित कदम बन गए, अगर तुमने तकवा इख्तियार कर लिया, तो याद रखो कि उनकी साजिशें, दुश्मनों की साजिशें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, नहीं कि थोड़ा बहुत पहुंचा देंगे। ला यदुर्रुकुम शैआ, कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। एक और फायदा कुरान का अर्ज करके इस गुफ्तगू को खत्म करूं, बात की बातों की तरफ आऊं, कि तकवा रिस्क में इजाफे का सबब बनता है। तकवा मुश्किलात से बचाता है हमें। कुरान मजीद में सूरह तलाक में वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, इंसान अगर तकवा इख्तियार कर लेता है, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, उसका असर ये होता है कि इंसान कभी भी बंद गली में नहीं पहुंचता है, मुश्किलों से निकलने का उसे रास्ता मिल जाता है। व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे वहां से रिज़्क़ दे देता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता है। जिस वक्त जनाब अबू ज़र की हक बयानी की आदाश में तीसरे खलीफा ने उनको मदीने से जिला वतन करके रबज़ा भेजना चाहा है, मौला कायनात जब ये जो है रुखसत आखिर के लिए उनको सियाफ करने के लिए आए हैं, आखिरी मुलाकात जो अबू ज़र से की है, बहुत सारी ये जो है नसीहतें जनाब अबू ज़र को की हैं। मिन जुमला फरमाते हैं कि वलो अन्ना समावात वल अर्दीन कानता अला अब्दिन रत्का सुम्मा तक़ल्लाह, अगर सारे आसमान और जमीन मिलजुल करके बंदे के ऊपर दबाव डालना चाहें, प्रेशर बनाना चाहें, सुम्मा तक़ल्लाह, लेकिन ये बंदा इन मुश्किलात के बावजूद अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे, तक़वे से दस्तबरदार ना हो, लजअलल्लाहु मिनहुमा मखरजा, तो अल्लाह इस मुसीबत से निकलने का रास्ता फराहम कर देगा। तो ये तक़वे की जो अहमियत बयान की गई कुरान मजीद में, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, जब कुरान मजीद ने तक़वे को इतनी अहमियत दी है, तो जाहिर सी बात है कि इस तक़वे की माना व मफ़हूम और उसकी हकीकत को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या है तक़वा, क्या तक़वे की मंजिलें हैं, और इस तक़वे की वजाहत अहले बैत से बेहतर कौन कर सकता है, क्योंकि कुरान उन्हीं के घर में नाजिल हुआ और घर वाले ही घर की बात से ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं, उनसे बेहतर कौन जान सकता है। अहलुल बैत अदरा बिमा फिल बैत, घर वालों को घर की ज़्यादा खबर होती है। इन्हीं के घर में कुरान नाजिल हुआ है,
इन्हीं के आंगन में फरिश्तों की रफ्तो आमद थी। ज़रात जामिया में है कि महबतुल वही व मुख्तलफुल मलाइका, अहले बैत वो हैं जहां जिनके यहाँ वही नादिल होती थी, जिनके यहाँ फरिश्तों की आमद व रफ्त हुआ करती थी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से तक़वे की तफसीर पूछी गई कि मौला तक़वा क्या है। बड़ा खूबसूरत जुमला आपने फरमाया। फरमाते कि अल्लाह यफ़क़दक अल्लाहु हैसु अमरक वला यराक हैसु नहाक, अल्लाह तुम्हें उस जगह न देखे जहां जाने से उसने मना किया है, और उस जगह से तुम्हें गायब ना पाए जहां जाने का तुम्हें हुक्म दिया गया है। जिन जगहों पर जाने से अल्लाह ने मना किया है वहां तुम मत जाओ, जिन जगहों पे जाने का हुक्म दिया है वहां से गायब ना रहो, जिस काम को बजा लाने का उसने हुक्म दिया है उसे छोड़ो नहीं, जिस काम से दूर रहने का उसने हुक्म दिया है उसे अंजाम मत दो। यह है तक़वा। रवायत में है कि मौला कायनात किसी मसलहत के पेश नजर एक शख्स की दावत पर उसकी बज़्म में शरीक हुए। इस बज़्म में एक शख्स ने पानी तलब किया, मेजबान ने पानी के बजाय शराब पेश कर दिया। मौला की निगाह जैसे इस पर पड़ी, मौला ये कहते हुए उठ खड़े हुए कि यहां हमारी जगह नहीं है, क्योंकि खुदा को उस बज़्म में बैठना पसंद नहीं है जहां उसकी नाफरमानी की जा रही हो। इसी रवायत की बिना पर फुक़हा ने गुनाह की महफिलों में शिरकत को हराम करार दिया है। जहां गुनाह किया जाता है उस महफिल में, उस बज़्म में जाने को हराम करार दिया है। यहां तक कि ऐसी महफिलों में पढ़ी जाने वाली नमाज भी बातिल है जहां के पर अल्लाह का गुनाह किया जा रहा है, मासियत की जा रही है। गुनाह की महफिल जहां सजी हुई है वहां के ऊपर नमाज पढ़ना भी, नमाज अगर पढ़ लेते हैं तो नमाज हमारी क्या होगी, वो नमाज हमारी बातिल हो जाएगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ही कौल है तक़वे के सिलसिले में। तक़वा क्या है? मौला फरमाते हैं कि मन मलका शहवतहू काना तक़िया, जिस शख्स ने अपनी ख्वाहिशात नफसानी पर काबू पा लिया वही मुत्तकी है। मुत्तकी वही है जो अपनी शहवानी कुव्वतों पर कंट्रोल रखता हो और कभी भी ये कुव्वतें उस पर हावी ना हो सके। जिस तरह से इंसान अपने मालो दौलत का मालिक होता है, तो मालो दौलत उसकी मालिक नहीं होती है, वो मालो दौलत का मालिक होता है। वो जहां चाहता है मालो दौलत को इस्तेमाल करता है, मालो दौलत जहां चाहे उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसी तरीके से अगर इंसान मुत्तकी है तो अपने नफ्स पर उसे इतना काबू हो कि जहां चाहे अपने नफ्स का इस्तेमाल कर ले। एक और मकाम पर मौला मुत्तकी के तारुफ कराते, तक़वे की तारीफ करते हैं कि अल मुत्तकी मन इत्तक़ा मिन अज़्ज़ुनूब, तक़वा गुनाहों से बचे रहने का नाम है। मुत्तकी वो है जो अपने को गुनाहों से महफूज रखता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कमाल तक़वा को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि तमाम तक़वा अन ततअल्लमा मा जहिल्त, कमाल तक़वा यह है कि जिन चीजों को नहीं जानते हो उन्हें सीखने की कोशिश करो, उन्हें सीखो। व तअमलु बिमा अलिम्त, और जो जान गए हो उस पर अमल करो। क़यामत के दिन जाहिल ये कह के बच नहीं सकता कि अल्लाह मुझे तो पता नहीं था कि शराब पीना हराम है, मैं नहीं जानता था कि ग़ीबत करना हराम है, मुझे नहीं पता था कि हिजाब करना वाजिब है, मुझे नहीं पता था कि रमजान का रोजा रखना वाजिब है, खुम्स देना वाजिब है, ज़कात देना वाजिब है, मैं तो जानते ही नहीं था। ये उसका उज़्र माना नहीं जाएगा, उससे जवाब में कहा जाएगा हल्ला तअल्लम्त, तो सीखा क्यों नहीं? तुमने सब कुछ सीख लिया, तुमने मुख्तलिफ फील्ड में महारत हासिल कर ली, तुम इंजीनियर बन गए, तुम डॉक्टर बन गए, तुम आर्टिस्ट बन गए, तुम आईटी फील्ड के एक्सपर्ट बन गए, सिर्फ तुम्हें यही नहीं मालूम था कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे क्या चाहा है। हल्ला तअल्लम था, तुमने सीखा क्यों नहीं?
अलबत्ता सिर्फ सीखना काफी नहीं है। ततअल्लम मा जहिल्त व तअमल बिमा अलिम, तो जो जान लिया है उस पर अमल करो, यह है तक़वा। क्योंकि अगर हमने सीख लिया है और अमल नहीं किया है तो ये उस दरख्त के मानंद है जिस पर फल नहीं आता। अल आलिम बिला अमल का शजर बिला समर, हदीस है कि बगैर अमल के इल्म रखने वाला उस पेड़ के मानंद है जिस पर फल नहीं आता। कुरान मजीद में बेअमल आलिमों को दो जानवरों से तशबीह दी गई। एक मकाम पर उसे गधा कहा गया है, दूसरे मकाम पर उसे कुत्ता कहा गया है। कुरान मजीद की बात कर रहा हूं। मसलुल लज़ीना, सूरह जुमा में आमतौर से सुनते हैं, मसलुल लज़ीना हुम्मिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। जिन लोगों के पास तौरात का इल्म तो है मगर वो तौरात पर अमल नहीं करते हैं, उनकी मिसाल उस गधे की मानंद है जिस पर किताबें लाद दी गई हैं। गधे की पीठ पर किताबें अगर लदी हों उसे क्या फायदा मिलता है? कोई फायदा उसे हासिल नहीं होता। दूसरे मकाम पर इसकी मिसाल कुत्ते से दी गई है बलाम बाउरा के सिलसिले में। वतलु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातना फंसलख मिनहा, ए पैगंबर इनके सामने उस शख्स की खबर सुना दीजिए जिसको हमने अपनी निशानियां अता की थी, अपना इल्म दिया था। फंसलख मिनहा, उसने इल्म को किनारे लगा दिया, इस इल्म के मुताबिक अमल नहीं किया। फअतबअहु शैतान, जब उसने इल्म पर अमल नहीं किया तो शैतान उसके पीछे पीछे आ गया। अगर इल्म पर अमल करता तो शैतान कभी उसके पीछे ना आता। फकाना मिनल गावीन, इल्म पर अमल न करने की बिना पर वो गुमराहों में शामिल हो गया। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा, अगर हम चाहते तो उसे इसी इल्म के जरिए से बुलंदी अता करते, अगर क्या करें। वलाकिन्नहु अख़लदा इलल अर्द, वो तो जमीन से चिपक करके रह गया। वह अतबा हवाहु, और अपने ख्वाहिशात नफ्स का गुलाम बन गया। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, इसकी मिसाल कुत्ते जैसी है। किसकी? जिसके पास इल्म था मगर उसने अपने इल्म पर अमल नहीं किया। इन तहमिल अलैहि यलहस और ततरुकहु यलहस, अगर इसके ऊपर हमला करो तब भी जबान निकालता है, और अगर इसको छोड़ दिया जाए उसके हाल पर तब भी जबान निकालता है। पैगंबर इस्लाम जनाब अबू ज़र को खिताब करके कहते हैं, या अबा ज़र इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामा आलिमुन ला यंतफ़िउ बिइल्मिही। ए अबू ज़र, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब उस शख्स पर होगा जिसके पास इल्म तो है मगर अमल नहीं। बस तकवा क्या है? तकवा यह है कि जो चीज जानते नहीं उसे सीखें, जो सीख गए हैं उस पर अमल करें। खुदावंद मुताल से दुआ है कि खुदा हम सबको दौलत तकवा से माला माल होने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरख्वास्त है आप तमाम हजरात से एक सूरह फातिहा की जनाब बाकर और मोहतरमा सजदा हुसैन के मरहूमीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।